कहानी नंबर 131। मदद। एक समय की बात है, मैं पैदल वापस घर आ रहा था। रास्ते में एक बिजली के खंभे पर एक कागज लगा हुआ था। पास जाकर देखा, उस पर लिखा था, इस रास्ते पर मैंने कल एक 50 का नोट गंवा दिया है। मुझे ठीक से दिखाई नहीं देता, जिसे भी मिले कृपया इस पते पर दे सकते हैं। यह पढ़कर पता नहीं क्यों उस पते पर जाने की इच्छा हुई। पता याद रखा, यह उस गली के आखिरी में एक घर था। वहां जाकर आवाज लगाई तो एक वृद्धा लाठी के सहारे धीरे धीरे बाहर आई। मुझे मालूम हुआ कि वह अकेली रहती है और उसे ठीक से दिखाई नहीं देता। मैंने कहा, माँ जी, आपका खोया हुआ 50 रुपए का नोट मुझे मिला है, उसे देने मैं वापस आया हूँ। यह सुनकर वृद्धा रोने लगी और बोली, बेटा, अभी तक करीब 50-60 व्यक्ति मुझे 50-50 रुपए के नोट दे चुके हैं। मैं पढ़ी लिखी नहीं हूँ, ठीक से दिखाई नहीं देता। पता नहीं कौन मेरी इस हालत को देख मेरी मदद करने के उद्देश्य से लिख गया है। बहुत ही कहने पर माँ जी ने पैसे तो रख लिए, पर एक विनती की कि बेटा, वह मैंने नहीं लिखा, किसी ने मुझ पर तरस खाकर लिखा होगा। जाते जाते उसे फाड़कर फेंक देना बेटा। मैंने हाँ कहकर टाल तो दिया, पर मेरी अंतरात्मा ने मुझे सोचने पर मजबूर कर दिया कि उन 50-60 लोगों से भी माँ ने यही कहा होगा। किसी ने भी नहीं फाड़ा। जिंदगी में हम कितने सही और कितने गलत हैं, ये सिर्फ 2 ही शख्स जानते हैं। पहले तो परमात्मा यानी ईश्वर, और दूसरे अपनी अंतरात्मा यानी हम स्वयं। मेरा हृदय उस व्यक्ति के प्रति कृतज्ञता से भर गया जिसने इस वृद्धा की सेवा का उपाय ढूंढा। सहायता के तो बहुत से मार्ग हैं, पर इस तरह की सेवा मेरे हृदय को छू गई और मैंने भी उस कागज को फाड़ा नहीं। मदद के तरीके कई हैं, सिर्फ करने की तीव्र इच्छा मन में होनी चाहिए। इस कहानी का सार बस इतना ही है कि कुछ नेकियां और कुछ अच्छाइयां अपने जीवन में ऐसी भी करनी चाहिए जिनका ईश्वर के सिवाय अन्य कोई गवाह ना हो। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी, यह हमें कमेंट कर कर अवश्य बताएं। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें तथा इसे अन्य लोगों के साथ शेयर अवश्य करें। आपका ये छोटा सा प्रोत्साहन ही हमें आपके लिए और कहानी बनाने के लिए प्रेरित करता है।